मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 382वीं कक्षा। अध्याय के द्वितीय पाद में 27 सूत्र तक हो गए। कोई पूछना है पीछे से? तो आदि ही प्रत्यय नसी ये सूत्र चल रहा था और इसमें कुमार शब्द पीछे से आ रहा था। वही कुमार शब्द अगले सूत्र में भी है। पूगेष्वन्यतरस्याम, पूगेषु सप्तमी बहुवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। पूगेषु, पूग बहुवचन में आ रहा है, ये शब्द पीछे आ चुका है। इसकी व्याख्या भी की गई थी कि जो समूह मनुष्यों के यहाँ तहाँ घूम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, कभी कोई कार्य कर लिया, कभी कोई कार्य कर लिया, कोई निश्चित उनका कार्य उस प्रकार का नहीं होता जो स्थायी रूप से कहीं रह करके करें। ऐसे लोगों के समूह को कहा गया है पूग। तो पूगेशु, पूगवाचिनी उत्तर पदे कर्मधारय समासे कुमार शब्दस्य विकल्पेन आदिर्दात्तो भवति। अब विकल्प से आदि उदात्त जो कहा गया है ये स्पष्ट है कि पिछले सूत्र से संबद्ध है पूरा, क्योंकि यहाँ आदि आदि या अंत शब्द उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये पूर्व पद का प्रकृति स्वर का प्रकरण चल रहा है। तो पिछले सूत्र में आदि ही शब्द जो आया तो उसमें पूर्व पद का जो प्रकृति स्वर है उस पूर्व पद का आदि वर्ण उदात्त किया गया था, उसी को इसने विकल्प से किया है। तो जब विकल्प से किया है दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर? दूसरे पक्ष में जो प्रकृति स्वर करने वाला है सूत्र वही लगेगा कुमारश्च। कुमारश्च के कार्य को ही तो आदि प्रत्यय नसी ने कहा था कि आदि उदात्त होता है उसमें कुमार में। कुमारश्च ने कहा कि प्रकृति स्वर होता है। प्रकृति स्वर देखेंगे तो कुमार धातु से अच प्रत्यय करके बनाया था, तो चितः से अंतोदात यानी कि र उदात्त था उसमें। आदि ही प्रत्यय नसी में कु उदात्त हो गया उसी में, कुमार शब्द में ही। अब यहाँ दोनों बातें होंगी, एक बार कु उदात्त होगा, एक बार र उदात्त होगा। अब पूर्ववाची शब्द उत्तर पद में तो वो जैसे इन्होंने यहाँ दिया है चातक, लोह, ध्वज, ये दो शब्द लिए हैं, तो इनके परे रहते। तो यहाँ पर जो समास करेंगे इन शब्दों के साथ में, और ये शब्द जो है चातक आदि, इसमें पीछे जो 5वें अध्याय में सूत्र आया था पूगाइयो ग्रामणी पूर्वात, पूगात शब्द था वहां पर, तो उस सूत्र से इया प्रत्यय यहाँ होगा और तद्राज संज्ञा भी थी इसकी, तो उसका तद्राज से बहुषु तेने वास्त्रियाम से लुक हो गया था बहुवचन में, इसलिए इस प्रकार के शब्द दिखाई दे रहे हैं। सामान्य सूत्र ही है ये। अगले सूत्र में अनेक प्रकार के शब्द लिए गए हैं, द्विगु समास के लिए है ये। देखो तत्पुरुष का जो अधिकार चल रहा था, तो तत्पुरुष तो अब भी चल रहा है, लेकिन तत्पुरुष की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्विगु स्वयं ही एक तत्पुरुष होता है, स्वयं ही अर्थ निकल आएगा बिना अनुवृत्ति के भी। कर्मधारय कहेंगे तब भी तत्पुरुष की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, कर्मधारय तत्पुरुष ही होता है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। तो ऐसे शब्द आगे आएंगे तो उसमें तत्पुरुष को कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने तत्पुरुष की अनुवृत्ति पीछे तक ही दिखाई थी, बस यहाँ द्विगु कह दिया गया है।
इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु द्विगौ। इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु सप्तमी बहुवचनांतम द्विगौ सप्तम एकवचनांतम। इक अंते यस्य, तो ये जो शब्द हैं इनके उत्तर पद में रहते हुए सप्तमी है इसमें, तो इगंत अलग हो गया और बाकी गिनती की जाएगी इसमें काल कपाल भगाल शराब। काल तो समय होता ही है और समय होता है तो वहां काल वाची लिया जाएगा स्वरूप से न लेकर के, और कपाल भगाल शराब ये स्वरूप से हैं तो कपाल, कपाल वही है जो घड़े इत्यादि टूट जाते हैं ना, उनके टुकड़े जो होते हैं वो कपाल हो गए। और भगाल क्या होता है? हम्म, भगाल जो है ना, ये वैसे तो अनादि कोश में बनाया नहीं है इसको, लेकिन एक सूत्र जो आता है कालन प्रत्यय करने वाला, कालन प्रत्यय अनादि में कहाँ पे दिया हुआ है? ये तीसरे पाद में है। तीसरे पाद का 76वां सूत्र देखो अनादि कोश में, वहां पर कालन प्रत्यय किया है तो कालन का आल, कालन प्रत्यय तो वहां से ले लेंगे, भज धातु से बनाएंगे और साथ में इसको कुत्व भी करेंगे, लेकिन कुत्व करने का कोई सूत्र नहीं है, केवल ऐसे ही कुत्व किया जाएगा इसको। तो वहीं पर व्याख्या में भय धातु से इन्होंने भगाल शब्द को दिया है और जिसका अर्थ किया गया है मनुष्य का जो मस्तक है वो भगाल है। कपाल तो हो गए मिट्टी के टुकड़े और भगाल हो गया मनुष्य का सिर, खोपड़ी, नरकंकाल जो होता है ना उसका ऊपर का भाग, वो भगाल हुआ। तो ये स्वरूप से लिए जाएंगे। तो इगंत काल कपाल भगाल शराब इत्यतेषु उत्तरपदेषु दिगु समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब इगंत का दिया पहले अरत्नी, ये जो होता है ना हाथ का जो भाग है जिसको वितस्ती कहते हैं ना, अरत्नी नापने के लिए, तो पंचारत्नी ही दशारत्नी ही, अरत्नी का यही है ना, रत्नी भी अनादि कोश में दिया होगा ये, वितस्ती का तो स्पष्ट है उसी में आता है ये, और रत्नी हाँ दिया है अनादि कोश में, चौथे पाद में है ये दूसरा सूत्र। और वहां पर वो ये बड़ा सूत्र है उसमें कतनिच प्रत्यय है, पहले प्रत्यय बहुत सारे हैं उसमें, तो कतनिच प्रत्यय करके बनाया गया है। तो इसमें दिया है रत्नी का अर्थ कि बद्ध मुष्टि ही प्रसृत कनिष्ठांगुली ही रत्नी है, जिसमें कनिष्ठ अंगुली, जैसे अगर हम मुट्ठी को ऐसे बांध लें, ऐसे करके किया, अब इसमें ये कनिष्ठ वाली को ऐसे करो तो अंगूठा भी इधर को आएगा, तो तात्पर्य वही हो गया, नाप वही बैठेगा, है ना पूरा ये, तो ये नाप है, ये क्या है? रत्नी निप्रसृत कनिष्ठांगुली है। तो रिच धातु से दोनों प्रकार से अर्थ लिए इन्होंने, और एक दिया है इसमें रत्नी ही शब्द, तो रत्नी ही तो हो गया बंधी हुई मुट्ठी पूरा, और अरत्नी में उसमें जो उसको खोल लेंगे, इसी को वितस्ती कहते हैं। अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा है तत्प्रमाणम द्वाविंशति अंगुली, तो पंच हो गया ना, देखो पंचारत्नी में पंच का अरत्नी का समास करेंगे, पंच अरत्नयः प्रमाणम अस्य, किसी वस्तु का प्रमाण कितना है? पंच अरत्नी। तो पहली बात तो यहाँ जो द्विगु समास किया गया है इसमें प्रमाण अर्थ में, तो प्रमाण अर्थ में जब समास करेंगे तो उस अवस्था में जो प्रत्यय आएगा मात्रच प्रत्यय,
ठीक है ना, उसका लोप हो जाएगा। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, ये वार्तिक प्रसिद्ध है ये, उसका लोप हो गया। तो क्या अर्थ दिया है, क्या कह रही थी? यहाँ युधिष्ठिर जी ने दिया है कत्निच स्थाने अत्निच पाठांतरे अरत्निः शब्दः सिद्ध्यति तत् प्रमाणम द्वाविंशति अंगुलिः। 22 अंगुलियां? नहीं, प्रमाण प्रमाण कहाँ पे दिया है? उणादि कोश में? जी। प्रसृत कनिष्ठ अंगुलिरत्निः, वहाँ उसकी टिप्पणी में है, चौथा अच्छा, टिप्पणी। कथनित स्थाने अतनिच पाठांतरे अरत्नि शब्द सिद्ध्यति, यानी कतनिच प्रत्यय न करके अतनिच प्रत्यय, क्योंकि गुण भी तो करना पड़ेगा ना, री धातु से बनाएंगे तो कतनिच में गुण हो नहीं पाता है। इस दृष्टि से कतनिच करेंगे तो री को यणादेश होगा तो रत्नी बनेगा फिर, है ना। और अतनिच करेंगे तो गुण हो जाएगा तो अरत्न ही बन जाएगा। तो वो तो पाठभेद उसका प्रत्यय की बात हो गई। और तद प्रमाणम, उसका जो प्रमाण दिया है इन्होंने, द्वाविंशति अंगुली। लेकिन महर्षि के वाक्य को देखो, वो ठीक है, ये भी एक अर्थ रहता होगा। तो महर्षि के जो वाक्य है उसमें कोष्ठक में बढ़ाया तो है इन्होंने, लेकिन कोष्ठक वाला हटा दें यदि हम, तो शब्द बनेगा प्रसृतांगुली ही। ठीक है ना। अब प्रसृतांगुली ही के को जोड़ो पिछले शब्द के साथ में, कि बद्ध मुष्टि हस्तोवा। समझ में आ रहा है नहीं? तो बद्ध मुष्टि हस्तोवा अर्थात रत्नी तो हो गया बद्ध मुष्टि हस्त, और उसी हस्त को, उसी बद्ध मुष्टि को जब प्रसृत कनिष्ठ को हटा भी दें तो प्रसृतांगुली, अंगुलियां यदि फैला दी गई हैं तो उस अवस्था में हो गया अरत्नी। तो यदि हम हस्त को भी साथ में ले लें, हस्त का, हस्त की गिनती यहां तक होती है, ये जो होता है ना, ये कोहनी तक का भाग, कोहनी तक का जो भाग होता है, जैसे हाथ से नापते हैं ना, यदि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, ये देखा होगा कभी कभी वस्त्र नापते हैं तो उसका एक नाप निकाल लेते हैं, यहाँ से लिया और इस उंगली पे लाते हैं, अच्छा ये कनिष्ठ उंगली में यहाँ तक का नापते हैं। ये इसको यदि लेते हैं हम तो तब भी द्वाविंशति, 22 तो फिर भी नहीं बनेंगे। अच्छा जी, और ये बद्ध मुष्टि हस्तोवा, वहां पर टिप्पणी दी है अर्थात विंशति अंगुली प्रमाण, और हाँ, अरत्नी का वो दो इसलिए बढ़ाई ना उन्होंने, दो इसलिए बढ़ाई है कि वहां पर हाथ खुल चुका है तो लंबाई थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उस दृष्टि से लिया होगा। तो चलो, ये तो सब विचाराधीन है, शब्द कहाँ प्रयोग में आ रहे हैं वहां ज्यादा प्रामाणिकता इनकी आएगी। तो इस तरह से हम अगर हस्त लेते भी हैं तो कोहनी तक का भाग ले सकते हैं उसमें। तो द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए, इसमें पंचन का स्वर रखना है हमें। तो पंचन शब्द, ये जो शब्द होते हैं ना संख्यावाची, तो संख्यावाची शब्द में नकारांत तो सबसे अधिक है, और एक रेफांत है, एक मूर्धन्य शकारांत है। ठीक है ना। बाकी एक द्वि त्रि इनको हटा दें यदि, तो अन्य जो शब्द रह गए उसमें चतुर रेफांत है, शश शकारांत हो गया, बाकी नकारांत है। तो नकारांत और रेफांत को उसमें फिर सूत्र में ले लिया गया है। उसका सूत्र है छोटा सा, नरह संख्याया। तो नरह का अर्थ हो गया नकारांत और रेफांत। जो संख्यावाची शब्द हैं वो आद्य उदात्त कहलाते हैं, तो पंच उदात्त आद्य उदात्त रहेगा प। कालवाचियों में मास शब्द को लिया गया, तो मास शब्द में यहाँ पर यप प्रत्यय करेंगे द्विगु यप सूत्र से, द्विगु समास होने के कारण से। तो 5 मास जिसका प्रमाण है वो पंचमास्यः, दशमास्यः। ऐसे ही वर्ष शब्द है पंचवर्षः, 10 वर्षः। कपाल, पंच कपालः, 10 कपालः। ऐसे ही भगाल में पंच भगालः, 10 भगालः, पंच शराबः, 10 शराबः। शराब होता है जो मिट्टी का जो बना लेते हैं एक पात्र, कुल्हड़ तो बड़ा होता है, उससे छोटा वाला।
जिसमें दाल सब्जी रख करके भी हम ग्रहण कर सकते हैं। कुल्हड़ में तो पानी पी सकते हैं या दूध पी सकते हैं। शराब उसके छोटा होता, वैसा होता है, खुला हुआ थोड़ा, ऊपर का भाग कटोरी के समान मिट्टी का बना हुआ है। अब इसी द्विगु समास को आगे भी ले जा रहे हैं 2 और सूत्रों में भी। और यहाँ जो कहा गया था एगंत काल कपाल भगाल, इनके परे रहते पूर्व शब्द का प्रकृति स्वर था। लेकिन अगले सूत्र में है बहु अन्य तरस्याम, बहु प्रथम एक वचनांतम अंतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। पिछले सूत्र में पूर्व शब्द क्या होना चाहिए इसके विषय में कुछ नहीं कहा था, कोई भी आ सकता था। यहाँ पर बहु लिया गया है पूर्व में, उसके लिए विकल्प से है फिर। तो इगंत काल कपाल भगाल शराबे इत्येतेषु उत्तर पदेषु बहु शब्द पूर्व पदम अन्यतरस्याम प्रकृति स्वरम भवति। अगर ये सूत्र न होता तो पिछला सूत्र बहु में भी लगता और वो नित्य ही बहु का प्रकृति स्वर करता। अब बहु का स्वर क्या रखना है? तो बंही धातु जो है, बही धातु जिसमें नुमागम करके बंही ऐसा बन जाता है, तो उसके लिए उनादि में सूत्र दिया है लंघी बही और नलोपष्ठ, पहली बात में है ये। और 2 शब्द उससे बनाए गए हैं, लघु और बहु। और दोनों में नुमागम तो होना ही है, यदि तो नुम धातु हो, उस नुम के नकार का दोनों में लोप कर देना है। और कु प्रत्यय है, तो लघु और बहु। अब कु प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर को लगा लो यहाँ पर, तो हु उदात्त रहेगा। अब हु उदात्त रहा तो जब यणादेश होगा अरत्नी जैसे शब्द आगे आ रहा है, तो वही नियम लगेगा कि उदात्त के स्थान में हो यणादेश या स्वरित के स्थान में हो यणादेश। तो परिणाम उसका क्या निकलता है कि अनुदात्त को स्वरित हो जाता है उससे उत्तर। तो अरत्नी के आकार को स्वरित हो गया, बहुवरत्नी ही। जहां नहीं है यणादेश वहां तो हु उदात्त ही रहेगा, जैसे बहुमास्य, बहुकपाल, बहुभगाल, बहुशराब। अच्छा जी, बहुमास्य में हु अंदात रख दिए। वो अशुद्ध हो गया। नहीं, विकल्प से ऐसे किया है ना उन्होंने। तो एक पक्ष में जैसे बहुवरत्नी में ही देख लो, पहले बहुवरत्नी में जब वो प्रकृति स्वर किया गया तो उस अवस्था में तो हु को यणादेश होकर के अरत्नी के आकार को स्वरित हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे फिर? जब ये प्रकृति स्वर नहीं करेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा? ऊपर का ही तो लगेगा। जिस पक्ष में ये सूत्र प्रकृति स्वर नहीं करेगा तो ऊपर का तो कार्य का इसने विकल्प कर ही दिया। उस पक्ष में क्या करेंगे? अब उस पक्ष में तो फिर वही लगेगा जो समासस्य सूत्र पीछे आ चुका है, वो लगेगा अंतोदात्त। तो बहुवरत्नी में ती उदात्त हो गया, बहुवरत्नी ही नी। ऐसे ही बहुमास्या में पहले हु को उदात्त रखा गया, फिर या को मास्या के या को। हु तो अनुदात्त इधर रहेगा ना, सारे अनुदात्त हैं। बहुमास्या में जब हम अंतोदात्त करेंगे तो सारे ही अनुदात्त हो जाएंगे। ऐसे ही आगे है दृष्टि वितस्त्युष्ट। देखो वितस्ती शब्द भी आ गया इसमें, यहाँ पर पीछे अर्थ नहीं आया था। दृष्टि वितस्ते हो सप्तमी दिवसनांतम च पदम, दृष्टि वितस्ति इत्येते उत्तर पदयो हो पूर्व पदम विकल्प न प्रकृति स्वरम भवती द्विगु समास। यहाँ भी द्विगु समास ही चल रहा है। तो बहु पंच दृष्टि ही। अब यहाँ जब पूर्व पद का प्रकृति स्वर करेंगे तो उस अवस्था में पंच में क्या होगा? जिस समय प्रकृति स्वर होगा तो उस पक्ष में तो फिर पंचन शब्द नरह संख्या जो सूत्र था फिट सूत्र का, तो उससे आयुदात यानी कि पावदात रह जाएगा, दूसरे पक्ष में समास से लग जाएगा। ऐसे ही पंच वितस्ती है। आगे है सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व काला। अब यहाँ पर इस सूत्र में सप्तमी कहा गया तो इसका तात्पर्य है कि सप्तमी तत्पुरुष
ठीक है ना। अब उसको ग्रहण करेंगे यहाँ। तो सप्तमी प्रथमैक वचनांतम सिद्ध शुष्क पक्व बंधेषु, सप्तमी बहुवचनांतम अकालात पंचम एक वचनांतम। इसमें सप्तमी में प्रथमा है, अकालात में पंचमी है। अब इनका संबंध कैसे जोड़ेंगे? काल से तात्पर्य कालवाची शब्द, और कालवाची शब्द से सप्तमी, लेकिन अकालात कहा है, यानी कि जो सप्तमी आएगी वो कालवाची शब्द से न आई हुई हो। तो यहाँ जो अकालात में पंचमी है ना, ये सप्तमी प्रत्यय की दृष्टि से, सप्तमी के जो प्रत्यय आएंगे नी ओस सुप, उनकी दृष्टि से पंचमी है ये, कि सप्तमी जिससे आएगी वो शब्द कालवाची नहीं होने चाहिए। तो सिद्ध शुष्क पक्व बंध, ये जो चार शब्द हैं, ये चार शब्द ये किस सूत्र की ओर संकेत कर रहे हैं? समास करने वाला जो, वो विभक्ति लाने वाला जो सूत्र है सप्तमी शौंडई के आगे क्या है? वहां भी यही चार शब्द है ना। बोलो आगे क्या है सप्तमी शौंडई के आगे? वाह भाई वाह। सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, यही सूत्र है। तो उस सूत्र से जो विभक्ति आएगी ना, उसी का यहाँ पर ग्रहण है, यानी उससे जो समास कर रहे हैं हम। सप्तमी शौंडई में तो सप्तमी सभी किसी भी शब्द से ले ली गई, सप्तम अंत का शौंडादि के साथ समास होता है। आगे फिर गिनती कर दी गई, वहां पर सिद्ध शुष्क पक्व बंध, ये आगे आने पर, तो यही तो आगे आ रहे हैं यहाँ पर। अब उससे करेंगे हम समास। तो सप्तम अंत का समास होगा सिद्ध शुष्क पक्व बंध परे रहते। तो सिद्ध शुष्क पक्व बंध इत्येतेषु उत्तर पदेषु अकालवाची सप्तम अंतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अर्थ करते समय अकालवाची में भी प्रथमा व्यक्ति ही लाई गई ना, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य जो सूत्र में पंचमी है वो प्रत्यय की दृष्टि से मान लेंगे कि अकालवाची से सप्तमी ला करके उस सप्तम अंत का स्वर रहेगा। तो सांकाश्य काम्पिल्य ये जो शब्द सारे आ रहे हैं, इनमें सप्तमी ला करके और सिद्ध शुष्क पक्व बंध इष्ट से समास कर लेंगे, और इनका हमें स्वर रखना है। अब इनके स्वर सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि प्रकृति स्वर लेना है हमें। तो इसमें सांकाश्य शब्द और काम्पिल्य, ये दो शब्द उसमें आ चुके हैं, वही क्षण कठ जो बड़ा सूत्र है उसके अंदर। तो वहां दोनों में ण्य प्रत्यय किया गया है। तो प्रत्यय स्वर से, प्रत्यय स्वर आदात्त करता है, लेकिन पूरा शब्द कैसा बना? अंतोदात्त। तो सांकाश्य में यह उदात्त हो गया, ऐसे ही काम्पिल्य में। और फिर सूत्र में शंतनु आचार्य ने भी दिए हैं ये शब्द, तो वहां इनकी गणना की गई है, वो करता है इनको मध्योदात्त। तो उनके भी पक्ष को यदि ले लेते हैं तो उस अवस्था में मध्योदात्त का तात्पर्य सांकाश्य में का उदात्त रहेगा, काम्पिल्य में पी उदात्त रहेगा। तो उसको दिया तो नहीं उदाहरण में, इन्होंने दिखाया नहीं है, केवल एक ही पक्ष दिखाया है, तो उसको भी ले सकते हैं। शुष्क परे रहते, शुष्क में ऊक और निधन ये दो शब्द लिए हैं इन्होंने। तो ऊक शब्द ये उणादि से बनाएंगे, अब धातु से, अब धातु से कक प्रत्यय करेंगे। श्री व्री भू शुषि मुषिभ्य कक, ये तीसरे पाद में है उणादि कोश में। तो वहां पर ऊक शब्द बन जाएगा, कित होने से ऊ हो जाएगा, उसको ऊट अब को ज्वर त्वर सूत्र से। अब इसमें स्वर क्या होगा? तो कक प्रत्यय है, तो प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त रहेगा। निधन शब्द में पीछे भी चर्चा आ चुकी है इसकी, कि क्री प्री वृजि मंदी निधायभ्य क्यू। तो यहाँ क्यू प्रत्यय है, क्यू प्रत्यय भी प्रत्यय स्वर से उदात्त होने के कारण से अन अउदात्त रहेगा।
तो पूरे शब्द में निधन में ध उदात्त यानी कि मध्य उदात्त हो गया। तो धा धातु से मध्योदात्त क्यों बोलेंगे? देखो, अभी मैंने बोला कि क्यू प्रत्यय किया हमने, यू को अन हो गया, तो आद्य उदात्त ने किसको उदात्त किया? अन में अ अकार को। अब ये पूरा प्रत्यय जिस शब्द में है वो शब्द क्या है? निधन। निधन। तो निधन में वो अ कहाँ जाके फिट बैठ रहा है? बीच में। मध्य में। यही तो बोला था मैंने भी, इसीलिए पूरा वाक्य बोला कि मध्य उदात्त हो गया ये प्रत्यय। तो पूरा आदि नहीं, है। निधन शुष्कः तो मध्योदात्त नहीं है। और कैसा है? देखो पूरा उदाहरण, शब्द। उदाहरण में देखो। नहीं, पूरा शब्द नहीं, पूर्व पद का प्रकृति स्वर करना है। मैं निधन को पकड़ो जी। तो उसको तो अनुदात्त रहेगा पूरा। उसके बाद स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता ना, वो तो एक श्रुति हो जाएगी। तो निधन मध्योदात्त रहा, पूर्व पद का प्रकृति स्वर जो कहलाएगा वो निधन का मध्योदात्त है। पक को शब्द पर रहते कुंभी का देखना है हमें, स्वर कुंभी में पकाया हुआ। तो कुंभी जो शब्द है यहाँ पर, ये कुंभ से बनाएंगे और स्त्रीलिंग में ङीश करके, तो ङीश प्रत्यय उदात्त रहेगा प्रत्यय स्वर से, तो पूरा शब्द हो गया अंतोदात्त। ऐसे ही कलशी में भी है, कुंभी और कलशी, ये कुंभ कलश से ङीश करके बनेगा। बंध शब्द के साथ में जो समास है चक्र का और चारक शब्द का। एक भ्राष्ट्र और है इसमें, भ्राष्ट्र पक्व, भ्राष्ट्र में पकाया हुआ। तो भ्राष्ट्र में भी गुणादि सूत्र से स्ट्रन प्रत्यय ध्रस जी गमी इत्यादि सूत्र से, और स्ट्रन प्रत्यय नित्य है तो नित होने से नित्यादि नित्यम, तो भ्रा उदात्त रहेगा। चक्र शब्द के लिए एक वार्तिक की सहायता ली जाती है कि क्रियादि नाम के द्वे भवतुगा, अर्थात क प्रत्यय पर रहते यानी क्री धातु से पहले क प्रत्यय करेंगे, और क प्रत्यय करके अब क्री को द्वित्व भी करना है, नहीं तो चक्र नहीं बनेगा। तो द्वित्व और यणादेश आदि सारे कार्य करके चक्र बना है। तो स्वर क्या रहेगा इसमें? क है तो प्रत्यय स्वर ही लगेगा, तो चक्र शब्द हो जाएगा अंतोदात्त। चारक में चर धातु से अणुवल प्रत्यय, अणुवल त्रिचौ से, यहाँ लित होने से, तो लिति से आद्युदात्त, क्या को उदात्त रहेगा। आगे देखो, परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रावयवेषु। परिप्रत्युपापाः प्रथमा बहुवचनांतम, वर्ज्यमाना होरात्रावयवेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें अहोरात्र शब्द के साथ में अवयव शब्द जोड़ा गया है। तो पहले अहोरात्र का समास कर लेंगे, द्वंद्व अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, समासांत प्रत्यय करके टच। अब अहोरात्रयोः अवयवाः अहोरात्रावयवाः। तो अहन के अवयव क्या होते हैं भाई? दिन का पूर्व भाग, दिन का मध्य भाग, दिन का अंतिम भाग, ये सब क्या हो गए? अवयव। अवयव टुकड़े होते हैं ना, तो दिन का टुकड़ा हो कर लिया। अब कोई दिन ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा बोला जाता है। ऐसे ही रात्रि के ये हो गए अवयव, इन शब्दों को लिया जाएगा यहाँ पर, पूरे दिन को, पूरे अहन को, पूरी रात्रि को नहीं, उनके अवयवों को। अच्छा, अब रही बात कि इसमें वर्ज्यमान शब्द जोड़ दिया गया है साथ में। तो वर्ज्यमान शब्द का फिर अहोरात्र के साथ में समास करेंगे कर्मधारय कि वर्ज्यमानं च, नहीं ये तो द्वंद्व अलग, वर्ज्यमानं च अहोरात्रावयवाश्च, वर्ज्यमाना होरात्रावयवाः। वर्ज्यमान का तात्पर्य छोड़ने योग्य, जो छोड़ना है जिसको। अब पूर्व पद जिसका प्रकृति स्वर करना है वो कौन से हैं? तो परिप्रत्युपापाः, परि प्रति उप अप इत्येते पूर्व पद भूताः वर्ज्यमान वाचिनी अहोरात्रावयव वाचिनी च उत्तर पदे
प्रकृति स्वरा भवंती। ये 4 शब्द हैं, इनका तो स्वर रखना है। आगे होना चाहिए वर्जमान वाची, अहोरात्रावय वाची, ये उत्तर पद में। तो पहले वर्जमान वाची का उदाहरण देखेंगे। जैसे त्रिगर्त स्थान का नाम हो गया और उसको वर्जमान छोड़ देना है, उसको छोड़ करके वर्षा हुई है, तो परि शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और परि शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो समास भी करना होगा त्रिगर्त शब्द के साथ में। तो ये कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव। और परि छोड़ने अर्थ में आता है, इसको बताने के लिए सूत्र पीछे आ चुका है प्रथम अध्याय में ही। अपरि वर्जने, अप और परि जो होते हैं ये वर्जन अर्थ में, इनका नाम कर्म प्रवचनीय हो जाता है। और अविभाव समास करने के लिए विभाषाप परि बहिरंचवः पंचम्या, तो त्रिगर्त में पंच मिला करके और परि का कर दिया समास अव्ययीभाव। ये बन गया परित्रिगर्तम। अब परि का स्वर क्या रहेगा? पूर्व पद का स्वर करना है, प्रकृति स्वर। तो परि आ गया निपातों में, तो निपाता आदिदात्ता है, उसमें अभी को छोड़ देते हैं, उपसर्गाष्टाभिवर्जम। अन्य सारे जो निपात हैं वो आदिदात्त तुप्पा उदात्त रहेगा। तो परित्रिगर्तम, परिस्ववीरम, परिसार्वसेनी, ये सब स्थानों के नाम हो गए, इनको छोड़ करके वर्षा हुई है। अहोरात्रावयवाची का उदाहरण दिया। पूर्वाह्न और अपराह्न ये जो शब्द हैं, पूर्व रात्र अपर रात्र, ये दिन और रात्रि के अवयव हो गए। तो यहाँ प्रति पूर्वाह्नम, प्रत्यपराह्नम, ऐसे ही प्रति पूर्वरात्रम, प्रति अपररात्रम। अब इनमें वर्जनार्थक जो उदाहरण दिया है, जैसे परित्रिगर्तम, परिस्ववीरम, परिसार्वसेनी, तो इसमें वर्जन अर्थ में तो केवल परि और अप परिवर्जने है ना सूत्र, परि और अप ये दो ही आ पाएंगे। प्रति और उप ये वर्जन अर्थ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये वर्जन अर्थ में नहीं आते। तो यहाँ किसका समास किया है? प्रति का, परि का नहीं है, ये प्रति है, ये वर्जन अर्थ में नहीं आएगा, इसलिए अहोरात्रावाची के साथ में लेकर के इसका समास किया गया। यहां भी वही स्वर रहेगा, निपाता आदिदात्ता। ऐसे ही उप का, उप भी वर्जन अर्थ में नहीं आएगा, तो उप पूर्वाह्नम, उप अपराह्नम, उप पूर्वरात्रम, उप अपररात्रम। लेकिन अप का करेंगे तो फिर वही बात आ गई, ये वर्जमान शब्द को ले लेगा आगे वाले को। तो जैसे पीछे था परित्रिगर्तम वृष्टो देवः, उसी तरह से इसको बोलना है अप त्रिगर्तम वृष्टो देवः, अप सौवीरम, अप सार्वसेनी। तो सर्वत्र निपाता आदिदात्ता, यही सूत्र लगेगा। तो इस तरह से अभी तक हमने जो पीछे के सूत्र देखे थे, ये सब तत्पुरुष समास को अलग अलग प्रकार से कह रहे थे, वो चाहे द्विगु हो या अन्य किसी प्रकार से हो, कर्मधारय हो। ये सूत्र किस समास को लिया है इसने? ये अव्ययीभाव समास के लिए है, क्योंकि तत्पुरुष में बहुरी में तो पीछे आ ही चुका है सारा, ये अव्ययीभाव के लिए था। अगला देखो सूत्र। राजन्य बहुवचन द्वंद्वेन्धक वृषणेषु, राजन्य बहुवचन द्वंद्वे सप्तम एकवचनांतम, अंधक वृषणेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें राजन्य और बहुवचन इनका कर्मधारय रखना है। तो राजन्यानि च एतानि बहुवचनानि, वही बहुवचन के शब्द लेने हैं। अब उनका द्वंद्व समास, जो बहुवचन के शब्द हैं राजन्यवाची, उनका द्वंद्व समास करके जो शब्द बनेगा है, वो तो आएगा उत्तर पद में, नहीं नहीं, उन्हीं का जो समास होगा उसमें पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा। राजन्यवाची जो शब्द हैं बहुवचन के, उनका परस्पर द्वंद्व समास करके, और वहां जो पूर्व पद होगा उसका प्रकृति स्वर होगा।
लेकिन ये जो पूरा समास होगा राजन्यवाची शब्दों का, ये किस अर्थ में आना है, तो उसके लिए कहा गया अंधक वृष्णिषु, इस अर्थ में लेना है। तो अंधक वृष्णि क्या है ये? तो अंधक वृष्णि ये वंशवाची शब्द है, इनको वंश के रूप में लेना है। यानी अंधक वंश के हों वो राजन्यवाची शब्द, अथवा वृष्णि वंश के हों, इनको कहने के लिए। तो ये भी एक सामान्य सूत्र है, वर्तमान में तो कोई इसकी उपयोगिता नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि राजन्यवाची नाम बहुवचनांता नाम यो द्वंद्व अंधक वृष्णिषु वर्तते, इस वंश में यदि विद्यमान है, तत्र पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब जैसे एक शब्द लिया इन्होंने श्वाफल्क, राजन्य का तात्पर्य वही क्षत्रियों के जो वाचक शब्द हैं, श्वाफल्क, इसको भी बहुवचन में लेना है। फिर चैत्रक, इसको भी बहुवचन में लेना है। अब इनका परस्पर द्वंद्व करना है, यानी श्वाफल्काश्च चैत्रकाश्च। अब इसमें पूर्व पद का स्वर करना है, तो पूर्व पद का स्वर क्या होगा? श्वाफल्क का, चैत्रक का, शिनी का, इनके स्वर रखने हैं। तो श्वाफल्क में अब देखना है, तो श्वाफल्क में पीछे जो चौथे अध्याय में सूत्र आया था ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, तो वहां पर अण प्रत्यय किया गया था। दोनों अण प्रत्यांत शब्द, श्वाफल्क भी और चैत्रक भी। अण प्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर ले लेंगे, तो प्रत्यय स्वर होकर के पूरा शब्द बना अंतोदात्त। शिनी शब्द एक अलग से है, ये वनादि कोश में बनाया गया है। वही श्री श्रु यु द्रु ग्लाहा त्वरिभ्यो नित, वहनी श्रेणी श्रोणी योनि ग्लानि हानि तूर्णी, ये इसके उदाहरण है। तो उसी में जो शब्द है शिनी, तो ये शींग धातु से करेंगे। इसमें सूत्र में धातु पाठ धातु में नहीं पड़ी हुई है, लेकिन प्रत्यय जब हाथ से मिल गया हमें, तो धातु हम अपनी ओर से ले सकते हैं। यही तो णादे बहुलम की विशेषता है। णादे बहुलम सूत्र की सहायता से हमें यदि कहीं पर धातु मिल जाती है, तो हम प्रत्यय कोई सा भी कहीं से उठा लेते हैं वनादि कोश का। प्रत्यय मिल जाता है वनादि कोश में, तो धातु हम कहीं से भी कोई सी ले लेते हैं। प्रत्यय वहां मिल गया हमें, नहीं, वो प्रत्यय कर लिया ऐसे शी धातु से। अब रही बात के ह्रस्व भी करना है इसको, तो ह्रस्व भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। जब शब्द मिल रहा है तो ह्रस्व भी स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से नी प्रत्यय होने के कारण से यहाँ पर होना तो प्रत्यय स्वर चाहिए था, लेकिन उस सूत्र में कहा क्या है वो देखो, वही श्री श्रु यु द्रु ग्लाहा त्वरिभ्यो नित। प्रत्यय तो ऊपर से नी आ ही रहा था, लेकिन नित उसमें बोल दिया है। तो नित कहने के कारण से फिर नित्यादि नित्यम लगाएंगे, तो क्या रहेगा इसमें? शी उदात्त रहेगा। बहुत परिश्रम करना पड़ रहा होगा ना स्वर प्रकरण में जबकि उपयोगिता इसकी इतनी नहीं लग रही होगी, क्योंकि कुछ शब्द तो सामान्य होते हैं, या उनको यूं कह लो कि ऐतिहासिक शब्द हैं, उनका तो कोई ज्यादा महत्व तो नहीं रहता है। हाँ, ऐतिहासिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है विषय। लेकिन कुछ शब्द जो ऐसे हैं बहुत व्यापक होते हैं, तो वहां तो ये स्वरों के सूत्र बहुत से ऐसे हैं जो बहुत काम में आने वाले हैं। जैसे गतिकार को पदार्थ ले लो, और भी बहुत से ऐसे मैंने जगह जगह बता भी दिया है, संकेत कर दिया कि ये बहुत व्यापक सूत्र हैं, ये वो बहुत लगते हैं। चलो आगे देखते हैं संख्या। छोटा सा सूत्र, प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ पर ये जो सूत्र में था ना द्वंद्वे, लेकिन ये तो समास के साथ में था। राजन्य बहुवचन के साथ में, राजन्य बहुवचना नाम द्वंद्व, राजन्य बहुवचन द्वंद्व तस्मिन, इस तरह से किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक टुकड़े की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि राजन्य बहुवचन को नहीं ला सकते, इसलिए संख्यावाची शब्द को लेंगे, लेकिन द्वंद्व समास में। तो द्वंद्वे समासे संख्यावाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब ये शब्द व्यापक बन जाएगा ये सूत्र, क्योंकि ये संख्याओं की भरमार है, संख्यावाची शब्द व्यवहार में आते ही हैं। और वहां समास कहां से प्रारंभ हो जाता है?
संख्यावाची शब्दों में समास का प्रारंभ एकादश से हो जाता है। भाई 10 तक तो अलग अलग हो गए, एक दो त्रया इत्यादि बोल करके 10 तक तो एक एक आ गए। अब आगे बिना समास किए शब्द बनेंगे ही नहीं, समास करके ही आगे हम बोल पाएंगे। तो एकादश शब्द पहला है उसमें। अच्छा तो जी, क्या करें? एकोनविंशति जैसे एकोनदश नहीं बोलते? चलो आज से बोलना प्रारंभ कर देंगे, तूने याद दिला दी। देखो, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं वाली बात नहीं है, किसी ने और भी बोला हो प्रामाणिक व्यक्ति ने, एक तो ये देखा जाता है। दूसरा यह है कि यदि एक प्रचलित शब्द हमारे पास में है उसी अर्थ को कहने के लिए, तो हमारे अंदर ये क्यों ऐसी खुरापात उठती है मस्तिष्क में कि हम अब प्रचलित शब्द को भी लाएं। होता है ऐसा, मनुष्य की बुद्धि है ही ऐसी, है ना। और होना भी चाहिए, क्योंकि तर्क शक्ति इसी को बोलते हैं। ये तर्क शक्ति कहीं कहीं गड़बड़ भी कर देती है, लेकिन बहुत लाभ भी पहुंचाती है ये। और दर्शनों में तो यहां तक कहा गया है कि उसमें निरुक्त में भी कि तर्क को ऋषि की उपाधि दी गई है। कि जब ये सारे ऋषि नहीं रहेंगे तो कहां से आएंगे, तो कहा तर्क है तो तुम्हारे पास में ऋषि, उसकी सहायता लो। तो एक और दश का व्यवहार होता नहीं है। हानि कुछ भी नहीं है, 9 कहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक और दश बड़ा लंबा शब्द बोला और छोटा सा नव। तो लाघव है उसमें। तो एक का और दश का समास, ये समास कौन से कहलाएंगे? द्वंद्व ही होंगे सारे, संख्यावाची शब्दों में द्वंद्व ही होंगे। एकोनविंशति भले ही हम बहुरी कर लें, जब एकोन बोलेंगे तब ऊन कम करेंगे ना, उसमें वहां बहुरी कहना पड़ेगा सर्वत्र, लेकिन वो इसका विषय बनेगा नहीं। ये तो द्वंद्व समास का सूत्र है ना, ये द्वंद्व समास का है। तो एक और दश का जो समास करेंगे तो दीर्घ कैसे करेंगे एक को, ये आ कहां से लाए इसमें, एकादश। तो पाणिनि कह रहे हैं चलो मैं एक सूत्र ऐसा बना देता हूं जहां मैं दीर्घ करके बोल दूंगा, तो मेरी बात को प्रामाणिक मान लेना। उन्होंने सूत्र बोला था प्राग एकादशभ्यो छंदसी, सूत्र है नहीं है कहीं, षष्ठाष्टमाभ्याम या च उसके आगे। तो उन्होंने क्या बोला, एकादशभ्य, एका कर दिया नहीं उन्होंने, उसी का अनुकरण कर लो बस। तो कोई सूत्र नहीं है, बस निपातन कह करके कहा जाएगा एक को दीर्घ हो गया। और ये केवल दश आगे आने पर ही दीर्घ होता है। अगर विंशति के पहले एक बोलेंगे तो हाँ, एका विंशति नहीं बोलना है, एका त्रिंशत नहीं बोलना है, एका चत्वारिंशत नहीं बोलना है। लेकिन और जो शब्द हैं कौन कौन से, द्वि, त्रयस, वो त्रि और अष्टन, ये सब में ऐसे ही हो जाएंगे दो दो, उनके सूत्र अलग हैं। द्वेष्टन संख्यायाम अबहुरीय शीत्यो, उसके आगे वाला त्रेस्त्रय, हो गए 3 शब्द आ गए ये। तो एक शब्द में तो केवल परिवर्तन आता है 11 संख्या को जो बोलते हैं एकादश, बाकी द्वि, त्रि और अष्टन ये सर्वत्र दो दो करके बनते हैं। ये आगे चल करके इनमें आकार आदेश जैसे करेंगे द्वि को, तो द्वा, दश, द्वा विंशति, द्वा त्रिंशत, ऐसे ही त्रयस का भी वहां त्रय आदेश हो जाता है। तो यहां पर हमें अब स्वर देखना है, तो एक का स्वर क्या होता है, अब जाना पड़ेगा हमें उणादि कोश में। तो इण भी का पाशल्यति मर्चिभ्य कन, एकः भेकः काकः पाकः शल्कम अतकः मर्कः, तो एक शब्द वहां मिलेगा। कन प्रत्यय किया गया है तो नित स्वर को ले लो, तो ए उदात हो जाएगा नित्यादि नित्यम। द्वादश मैंने बताई था, भी द्वि को आकार कर लेंगे, द्वेष्टन संख्यायाम अबहुरीय शीत्यो, अशीति को छोड़ दिया गया है उसमें, और बहुरी समास को भी छोड़ दिया गया है। तो अशीति में क्या बनता है, द्वि जोड़ते हैं प्रारंभ में, तो यदि हम द्वि को आ कर लें तो क्या बनना चाहिए था, द्वाशीति। द्वाशीति।
लेकिन वहां ऐसे नहीं बनता है, द्वि को द्वि ही बोलेंगे और यण आदेश हो जाएगा द्व्यशीति ही। त्रि को हो जाएगा त्रयस सकारांत, तो त्रयोदश हसीचे लगा करके। तो द्वि का स्वर क्या रहेगा? तो इसको प्रातिपदिक स्वर से ही माना जाएगा, शिशुवंतोदात्त। और त्रयस में जो स्वर है तो इसका अलग से तो कोई सूत्र नहीं है, लेकिन जैसा स्वीकार किया जाता है कि सूत्र भी पहले सारे स्वरांकन सहित उपलब्ध होते थे। तो उस अवस्था में जब पाणिनि बोल रहे हैं त्रेस त्रयः और स्वरांकन मानते हुए हम वहां पर त्रयस को अंतोदात्त लेंगे, यानी पाणिनि ने इसको अंतोदात्त बोला था। भले ही इस समय स्वरांकन नहीं मिल रहा है, तो पाणिनि ने इसको अंतोदात्त कहा है त्रयस को, तो अंतोदात्त माना जाएगा ये। त्रयोदश। आगे देखो, आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासी। आचार्योपसर्जनः प्रथमैकवचनान्तं च पदम् अन्ते वासी प्रथमैकवचनान्तं। अंतेवासी प्रधान हो गए, आचार्य जी रह गए उपसर्जन। उपसर्जन क्या होता है? गौण। देखो हिंदी में भी तो लोकोक्ति आती है ना, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर। तो शक्कर ज्यादा महंगी है या गुड़? शक्कर का तात्पर्य चीनी या शर्करा भी ले लें तो उसका ज्यादा महत्व है, यानी गुरु से बड़ा शिष्य। ठीक है ना? यहाँ भी तो यही है, आचार्य कैसे हैं? उपसर्जन, सामान्य बिल्कुल गौण। अंतेवासी तो मुख्य हो ही गए ना, तो वही कह रहा है सूत्र ये। तो आचार्य उपसर्जनम अर्थात अप्रधानम यस्मिन, ऐसा समास लेना है हमें। अंतेवासी को कहा ही गया था अंते वसती थी, अंतेवासी जो अंत में रहता है। यहाँ अंत का अर्थ क्या है? निकट, या फिर गुरु के अंत तक रहता है उसके साथ में। दोनों प्रकार से अर्थ करते हैं। अंत से अंतिक बनता है नहीं, निकट अर्थ में आता है ना। अंति से ही बनता है, अंति से भी कह सकते हैं, अंति संतम न जाहती अंति संतम न पश्यति। तो यहाँ जो सूत्र कह रहा है ये द्वंद्व तो पीछे से ले ही लेंगे, द्वंद्व समास का प्रकरण चल रहा था। तो आचार्योपसर्जनान्ते वासी नाम यो द्वंद्व तत्र पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। देखो आचार्य जिसमें उपसर्जन है, यानी कि आचार्य को जहां पर मुख्य रूप से नहीं कहा जा रहा है, अंतेवासी हैं तो अवश्य है कोई ना कोई उनका आचार्य, कोई ना कोई गुरु होगा ही जब अंतेवासी कहा जा रहा है तो। लेकिन उसका महत्व नहीं रहा। कारण क्या है उसमें? कि मान लो आचार्य ने कोई ग्रंथ बनाया, शिष्यों ने पढ़ा, जैसे हम पाणिनि के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम सब कौन हुए? पाणिनि के शिष्य। लेकिन क्या यहाँ पर पाणिनि को गुरु कहने का कोई तात्पर्य है? कुछ नहीं। एक तो होता है साक्षात गुरु जिसे अध्ययन करते हैं, एक होता है उनके बनाए ग्रंथ को पढ़ करके हम उनको गुरु मान रहे हैं। लेकिन गुरु मानना एक अलग चीज हो गई, उसमें प्रधानता नहीं है उनकी उस काल में। तो उस तरह से यहाँ पर लिया जाएगा उनके ग्रंथों को पढ़ने वाले। वहां पर आचार्य कैसे हो गए? उपसर्जन। जैसे शब्द लिया आपिशल और पाणिनीय, तो आपिशल और पाणिनीय में पहले आपिशल जो बनाएंगे हम अलग से और पाणिनीय को बनाएंगे, तो ये शब्द बनेंगे आचार्य के वाचक जो शब्द हैं, आपिशली और पाणिनि। पाणिनि पणिन शब्द से भी बनता है, पणिन, पणिन का पत्य पाणिन, और उसके ग्रंथ को पढ़ने वाला तद अधीते तद वेद। ठीक है ना? ये सूत्र सब में लगाते जाएंगे। तो पहले पणिन शब्द से या आपिशल शब्द से अत इय सूत्र से इय प्रत्यय हो जाएगा। इन्होंने पहले दिया है आपिशल पाणिनीय,
तो आपिशल को लेना है पहले हमें। तो आपिशल में आपिशल तो हो गया आचार्य का नाम, उस समय तो मुख्य है वो, उपसर्जन नहीं है। लेकिन अब उनकी संतान आपिशली, वो भी आचार्य हो गए। आपिशल नाम के व्यक्ति की संतान आपिशली, ये हो गए आचार्य। अतः इय से इय प्रत्यय करके अब इन्होंने एक ग्रंथ को बनाया, तेन प्रोक्तम। तो आपिशलिना प्रोक्तम, जो ग्रंथ बना उस ग्रंथ का नाम क्या होगा अब? तो यहाँ पर आपिशली जो कि इयंत, ई प्रत्यय कर लिया था पहले हमने, उससे फिर अण प्रत्यय और करना होता है इयंतों से प्रोक्त अर्थ में। तो इयश्च से अण प्रत्यय हुआ। अब अण प्रत्यय करके शब्द कैसा बन गया? अब ये अकारांत आपिशल, ठीक है ना। अब आपिशल कौन है? आपिशल शिष्य। क्या है? फिर समझे बात के लिए, आपिशलिना प्रोक्तम। आपिशल ने शिष्य को बोला था, ग्रंथ को, ग्रंथ का प्रवचन किया तो ग्रंथ हो गया आपिशल। अब आपिशल को जो पढ़ने वाला है, आपिशलम अधीयते, जो आपिशल को पढ़ रहे हैं वो हो गए शिष्य। तो वो बहुवचन में जो बनेंगे आपिशलाह, ठीक है ना। अब यहाँ जब तद अधीयते, ये अंत्यवासन, ये जो विग्रह किया गया है, तो वहां पर तद अधीते तद वेद, ठीक है ना, इससे अण प्रत्यय आएगा क्योंकि उनके बनाए ग्रंथ को पढ़ रहे हैं वो। लेकिन प्रोक्त ग्रंथ है और प्रोक्त से आप अण प्रत्यय लाए हैं, तो प्रोक्ता लोक सूत्र उसका लोक कर देता है। तो शब्द ज्यों का त्यों रहा। पहले वह शब्द कह रहा था ग्रंथ के लिए, अब कह रहा है उस ग्रंथ को पढ़ने वालों के लिए। ये हो गए शिष्य। लेकिन ये शिष्य एक परंपरा से कहलाएंगे। अब उन्होंने साक्षात नहीं पढ़ा, उन्होंने उनके बनाए ग्रंथ को पढ़ा, इसलिए आचार्य हो गए इसमें अप्रधान, उपसर्जन। तो इसमें आपिशल का से वो स्वर रखना है हमें, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। तो आपिशल का स्वर जो अंत में प्रत्यय क्या आया था? इयश्च से अण, ठीक है ना। इयश्च से जो अण आया है उसका स्वर ले लो, तो अंत उदात्त हो गया। अगला जो शब्द है इसमें, क्योंकि इसमें जो दूसरा शब्द है ना पाणिनीय, उसका स्वर नहीं देखना है हमें, आपिशल का स्वर देखना है। दूसरे वाले में पाणिनीय का स्वर देखना होगा। पाणिनीय और रौढ़ीय, इनका द्वंद्व समास किया गया है। तो पाणिनीय शब्द में भी, तो पाणिनीय शब्द में पहले पणिन से बनाएंगे पाणिन, और पाणिन से फिर उसने जो ग्रंथ को प्रोक्त किया, प्रवचन किया, वहां पर छ प्रत्यय करेंगे, उससे बनेगा पाणिनीय। अब ये हो गया ग्रंथ का नाम। अब पाणिनीय ग्रंथ को पढ़ने वाला, वहां फिर वही बात आएगी कि जो भी प्रत्यय आएगा उसका प्रोक्त ताल्लुक से लुक हो जाएगा, तो शब्द फिर वही रह गया पाणिनीय। तो पाणिनीय का स्वर क्या होगा? हम्म तो पाणिनीय स्वर जो है यहाँ पर ईय प्रत्यय हुआ, और ईय प्रत्यय आज दातश सूत्र से उदात्त करेंगे तो ई उदात्त हुआ, और वो ई कहाँ आ रहा है शब्द में? पाणिनीय में नी, तो नी उदात्त हो जाएगा इसमें। ऐसे ही रौढ़ीय शब्द में है, यहाँ रोढ़ की संतान, तो पहले रौढ़ी बना लेंगे, रोढ़स्य अपत्यम रौढ़ी ही, अकारांत होने से अतः से ई हो गया। अब उनके आचार्य के जो रौढ़ी आचार्य हैं, उनके जो छात्र हैं वो कहलाएंगे रौढ़िया बहुवचन में। यहाँ पर वृद्धाक्षर से छ प्रत्यय। उसके बाद रौढ़िये का काश कृष्ण के साथ में समास किया गया है, द्वंद्व समास। अब वहां पर रौढ़िये का स्वर देखना है, तो रौढ़िये में जो ई प्रत्यय था ई उदात्त रहेगा, तो रौढ़िये में ढी उदात्त रहेगा। इस तरह से ये स्वर की व्यवस्था होगी। यहाँ पर इन्होंने काश कृष्ण को भी आगे जो दिखाया है विपत्ति करते हुए, वहां स्वर से तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो काश कृष्ण के द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ है,
तो यहाँ जो अण प्रत्यय आएगा उसका भी लोप कर देंगे प्रोक्तालोक सूत्र से। तो उस तरह से काश कृष्ण हो गए अब ये उनके छात्र, ग्रंथ को पढ़ने वाले। अगला देखो सूत्र, कार्त कौज पादयश्च, ये भी ऐसा ही है। तो कार्त कौज पादय प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। कार्त कौजप, एक गण ले लिया इन्होंने पूरा कि कार्त कौजप आदिर ये शाम। ऐसा कुछ शब्दों का समूह है। तो वहां पर कार्त कौजप शब्द इसमें पहले आ रहा है और कुछ शब्द इसमें और भी गिनाए गए हैं। अनेकों शब्द इसमें आए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, सब ऐतिहासिक शब्द ही कहलाएंगे। तो कार्त कौजपादय ये द्वंद्वाः तेषु पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तो पहला ही शब्द जो कार्त कौजप है, यहाँ पर कार्त का स्वर रहेगा, कार्त का और कौजप का समास करके। तो कार्त बनता है कृत शब्द से, कृत की जो संतान कहलाएगी कृतस्य अपत्यम कार्तः, और कुजपस्य अपत्यम कौजपः, इन दोनों का द्वंद्व समास किया गया। तो अण प्रत्यय करके जब ये बनाएंगे और पूर्व पद का हमें स्वर रखना है, तो कार्त में जो अण प्रत्यय है प्रत्यय स्वर से ये अंत उदात्त रहेगा, यानी कि त उदात्त रहेगा इसमें। दूसरा है सावर्णी मांडू के यऊ, यहाँ पर सावर्णी का स्वर रहेगा। तो सावर्णी जो है सवर्ण शब्द से करेंगे, तो अतः ये से ई प्रत्यय होने के कारण से ये इनित्यादि नित्यम से आदि उदात्त रहेगा, सा उदात्त होगा इसमें। ऐसे ही अवंती और अश्मक, अवंत्यश्मका। तो यहाँ पर अवंती शब्द में अवंती से उसकी संतान अवंते है अपत्यानि, तो यहाँ पर वृद्धे कोसला जादाई यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय होगा, और यह कैसा है यित, और उसका लुक भी कर देंगे क्योंकि तद्राज संज्ञा भी है उसकी यंग की। तो तद्राजस्य बहुषु तेन वास्त्रियाम, उसका लुक हो जाएगा। अब ये जो अवंती हैं इनका रहने का स्थान, तो तस्य निवासः, इस अर्थ में जो अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है वहां पर, जिसको चातुर्थिक अण भी कहते हैं, वो अण प्रत्यय आएगा, लेकिन जनपद को कहा जा रहा है अभी ये अवंती नाम निवासो जनपद, तो जनपदे लुप से उसका लुप हो जाएगा, शब्द ज्यों का त्यों वही रह गया फिर अवंती। तो फिर अवंती का और अश्मक का समास किया गया। अब रही बात किसमें अवंती का स्वर रखना है हमें, तो अवंती जो शब्द है ये फिर सूत्र में घृतादि गण में दिया हुआ है, घृतादि नांच, वहां पर इसको अंतोदात्त रखा गया है, यानी कि ती उदात्त रहेगा। लेकिन अश्मक आगे आ रहा है तो ती को यणादेश भी होगा, तो उदात्त को जब यणादेश करते हैं तो उसके आगे वाले अनुदात्त को स्वरित हो जाता है, तो अश्मक के आकार को स्वरित हो जाएगा, अवंत्यश्मका। अगले शब्द में पैल शब्द पहले है और आगे है श्यापर्णेय। तो पैल पीला से बनता ही है, पीला या वाह सूत्र है ना, उससे अण प्रत्यय करके पैल बनेगा। उसके बाद फिर युवापत्य में और प्रत्यय लाते हैं यहाँ पर अणोद्व्यच, क्योंकि अनंत हो चुका है और दो अच वाला है, तो दो अच वाले अनंत शब्द से फी प्रत्यय होता है अणोद्व्यच से। उस फी प्रत्यय का फिर पहला दिभ्यश्च से फिर लुक हो जाएगा, फिर रह गया वही पैल का पैल। तो यहाँ पर पैल का स्वर रखना है हमें, पैल श्यापर्णय, तो कौन सा स्वर रहेगा, तो अण प्रत्यय हुआ है प्रत्यय स्वर रहेगा। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ। ओ